इंदौर प्रेस क्लब द्वारा सदस्यों और मीडिया कर्मियों के बच्चों के लिए ख्यात कार्टूनिस्ट इस्माइल लहरी की 5 दिवसीय कार्टूनशाला आयोजित की जा रही है, जिसका आज अंतिम दिन था। 5 दिवसीय कार्टूनशाला में जहां बच्चों में खासा उत्साह नजर आया, तो वहीं इसी को लेकर हमारी सहयोगी भावना जोशी ने कार्टूनिस्ट इस्माइल लहरी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कार्टून को एक ऐसी फुलझड़ी बताया जो प्यार से चिकोटी काटती है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कार्टून्स की जब बात आती है तो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि कार्टून्स वो होते हैं जो बच्चों को हंसाते हैं या बच्चों के बड़े फेवरेट होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई कार्टून किसी सत्ता के गलियारों पर बैठे हुए बड़े से बड़े तानाशाह रवैये के नेता तक को हिला सकते हैं, तानाशाही रवैये के अफसरों को हिला सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मेरे साथ है इस्माइल लहरी जी, जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनकी कलम से जो कार्टून्स बनते हैं वो इतनी ताकत रखते हैं। तो किस तरह से ये कहते हैं कि कार्टून जो हैं बड़े सॉफ्ट चीज़ होती है या बच्चों के लिए होती है, लेकिन कार्टून से कहते हैं कि सत्ता तक को हिला देना ये भी कहा गया है, तो वो कैसे पॉसिबल है? देखिए, कार्टून एक बड़ी प्यारी चीज़ है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक छोटी सी फुलझड़ी है जो आपको सीधे से कोई चोट नहीं पहुँचाती है, किसी को घायल नहीं करती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक थोड़ा सा कचोटती है, जिसे कह सकते हैं कि प्यार से की गई चिकोटी। तो बस वही काम है कार्टून का। कार्टून जब किसी पर बनाया जाता है तो उससे कोई भेदभाव नहीं होता है, बल्कि मेरा ये मानना है कि जब भेदभाव से कार्टून बनाया जाएगा तो वो सही मायने में कार्टून होगा ही नहीं। कार्टून हम उसी का बनाते हैं जिसके हम बहुत हितैषी होते हैं। तो कार्टून बड़ी प्यारी चीज़ है और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बाद बहुत सारी जो नई पौध है वो अगर इस फील्ड में आएंगे तो शायद कार्टून का भला होगा और देश का भी भला होगा। जब देखा जाता है कि कोई करियर अगर हमें चुनना है, कोई पैशन चुनना है, तो हम अक्सर सोचते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर या बनेंगे। कार्टूनिस्ट बनने का कैसे ये सफ़र कितना अमेजिंग रहा? देखिए, दुनिया में कई तरह की कलाएं हैं, उसमें कार्टून भी एक कला है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों में क्या ज़माने में एक इस तरह का क्रेज बन जाता है कि सभी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, सभी अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ फील्ड ऐसी भी होती है जो थोड़ी सी कम पॉपुलर होती है या लोगों को लगता है कि इस फील्ड में हम कैसे जा सकते हैं। मैं उनके अंदर ही ये आत्मविश्वास जगाने की कोशिश करता हूँ कि आप भी कार्टूनिस्ट बन सकते हैं। और कार्टून की दुनिया बड़ी प्यारी है, इसकी संभावना भी खूब सारी है। कभी कभी लोगों को लगता था कि कार्टूनिस्ट अगर हो गए तो सिर्फ अखबार में काम आएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कार्टून का उपयोग आप देख रहे हैं कि पाठ्यक्रमों में होने लगा है, कार्टून का उपयोग विज्ञापन की दुनिया में होने लगा है, कार्टून का उपयोग पोस्टर्स में और होर्डिंग्स पर होने लगा है, कार्टून का उपयोग टेलीविज़न में और एनिमेशन में होने लगा है। तो कार्टून की दुनिया अब और ज़्यादा वृहद हो गई है। जी, यहाँ वर्कशॉप भी आयोजित की जा रही है, जिसमें कई बच्चे भी यहाँ पर सीखने के लिए आ रहे हैं। इनसे आप क्या कहना चाहते हैं? और साथ ही साथ जब कार्टून्स की बात आती है तो बच्चों को भी ऐसा ही लगता होगा कि फेवरेट, तो उनको किस तरह से कार्टून्स के विषय में समझाया जाता है और ये बताया जाता है कि कार्टून्स में इतनी ताकत होती है? मैं वर्कशॉप के पहले दिन सबसे पहले यही बात बच्चों से और उनके पेरेंट्स से ये कहता हूँ कि आप कार्टून क्यों सीखें। जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा आपके दिमाग में, आप कार्टून को सीखने के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होंगे। तो मैं उनको बताता हूँ कि कार्टून सीखने के फ़ायदे क्या होंगे। एक तो आपको आनंद आएगा। दूसरा ये कि व्यवसायिक क्षेत्र में जब आप आगे जाएंगे तो इसका कहाँ कहाँ किस तरह उपयोग होगा, जब ये उनको पता चलता है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि कार्टूनिस्ट बनकर ही कार्टून का उपयोग नहीं होगा, कार्टून विधा का उपयोग नहीं होगा। अगर आप डॉक्टर बनते हैं, वहाँ पर अगर आपकी चित्रकारी बहुत अच्छी है तो आप एक बेहतर डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि आप अपने पेशेंट को चित्र के माध्यम से समझा पाएंगे कि आपको इस तरह का रोग है और वो इस तरह क्यों होगा। अगर आप एक प्रोफेसर बनते हैं और अगर आपके पास चित्रकारी की स्किल है तो आप एक बहुत अच्छे टीचर होंगे, क्योंकि आप चित्रों के माध्यम से लोगों को बता पाएंगे कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ दरअसल वो ऐसी है। तो मेरा ये कहना है कि ज़रूरी नहीं कि मैं जो सिखा रहा हूँ उसका उपयोग केवल व्यावसायिक कार्टूनिस्ट होने में ही है, बल्कि आप जिस विधा में है उस विधा में ड्राइंग की स्किल आपके उपयोग में आएगी। जी, निष्पक्ष होकर के चीज़ें डालना या बनाना, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है। या कभी ऐसा लगता है कि जब हम कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई कार्टून बनाया और किसी को वो काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा गया, तो तब कैसा रहता है? मतलब कभी कभी यह लगा कि जब मैंने इस विधा को चुना है या मैं इस विधा से इस तरह की चीज़ें कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं चंद जुमले बन के कागज़ पर बिखर जाता हूँ मैं,
जिस नज़र से देखिए वैसा नज़र आता हूँ मैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब कार्टून बनाता हूँ तो मैंने अभी एक वाक्य कहा आपको कि मैं जिसका कार्टून बनाता हूँ उससे मेरा कोई बैर नहीं होता है। मैं शुद्ध मन से बनाता हूँ, बल्कि जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ उसका कार्टून बनाता हूँ। लेकिन बस समस्या फिर वहीं आती है कि मैंने कुछ और सोच के बनाया और किसी और ने किसी और रूप में उसे देखा, तब ऐसी कंट्रोवर्सी होती भी है। लेकिन ये काम का और जीवन का हिस्सा है, ये चलता रहेगा। जी, कई बार ऐसा हुआ है कि बड़े-बड़े अफ़सरों तक पर आपने निशाने साधे हैं। तो उस समय कहीं न कहीं ये चीज़ आती है कि कार्टून्स हैं या छोटी-सी एक कलम की बहुत बड़ी ताकत होती है, हमने देखा है। तो कार्टून से भी आप उस चीज़ को कटाक्ष भी करते हैं, साथ ही साथ तबादले भी करा देते हैं। नहीं देखिए, कार्टून एक संदेश देता है, एक बड़ी खामोशी से एक बात कहता है और जो खामोशी से कहता है उसका असर गहरा होता है। तो कभी-कभी कोई कार्टून बिल्कुल निशाने पे लगता है और उसका असर हो जाता है, और अगर ये होता है तो ये कार्टून की सफलता है। जी। तो ये थे हमारे साथ इस्माइल लहरी जी, जिनका प्रतिभाशाली और जिनकी जितनी व्यक्तित्व की तारीफ़ की जाए उतनी कम है। कैमरा पर्सन नीरज बुरासी के साथ मैं भावना जोशी, खबर मध्य प्रदेश के लिए।